वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 तक टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आज संडे है, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास, जैसे अपने 15 दिन कंप्लीट होते हैं 15 दिनों की क्लास मिलती है। और जैसे अपना महीना कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे कल मैंने आपको दे दी थी 16 से लेकर 31 जुलाई तक है 15 दिनों की क्लास। कल मैंने सुबह लाइव क्लास आपको मैंने दे दी है। तो जिस साथी ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लेना। और आज शाम को तैयार रहना 4 बजे तक, आपको पूरे जुलाई महीने की क्लास आपको मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 28 से 3 अगस्त 2025 वीकली करंट अफेयर्स का अपने रिवीजन करेगी, क्योंकि एक प्रकार का ये टेस्ट है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट आपको, जैसे आज क्लास आ रही है, कल सोमवार के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा। मंथली टेस्ट, जैसे अभी जुलाई महीना कंप्लीट हो गया, कल आपको जुलाई मंथ का टेस्ट आपको मिल चुका है। इसके अंदर जुलाई मंथ का टेस्ट आपको मिल चुका है। पीडीएफ मिलेगी आपको 4 अगस्त को, यानी कि कल तक आपको इसकी पीडीएफ भी जुलाई महीने की पूरे फैक्ट के साथ में आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, जुलाई महीने का टेस्ट मिल गया, पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सिर्फ रिवीजन करना है, ज़्यादा अपने समय ज़ाया नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा G7 का तीसरा देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है? ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो आपको मैं सुबह की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, उससे ये मैंने देखो क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो कौन सा G7 का तीसरा देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया? तो वो तीसरा देश कौन सा है? कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। ये G7 का तीसरा देश बन गया जिसने फिलिस्तीन को भी मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को किस महान व्यक्तित्व की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को किस महान व्यक्तित्व की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वो कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जो जयंती है वो अब 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बस रिवीजन करते जाना है आपको। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम कहां पर खोला है? वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी है विनफास्ट, इसने भारत के अंदर अपना पहला शोरूम कहां पर खोला? ये खोला है सूरत, गुजरात में। कहां पर खोला है? सूरत, गुजरात के अंदर इन्होंने भारत में अपना पहला शोरूम खोला है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये सारे के सारे आपको शुरुआत में मैंने जो आपको वन लाइनर करवाए, शुरुआत में वही मैं आपको करवा रहा हूँ MCQ बना के। तो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? उत्पल कुमार सिंह को। किसको सौंपा गया? उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार इन्होंने सौंपा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है नई दिल्ली के अंदर, उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो बन चुकी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन चुकी है। और लास्ट में मुझे बता देना अच्छे तरीके से भी कितने क्वेश्चन थे। लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग 55 से 60 क्वेश्चन है, और आप बता देना भी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये एक प्रकार का आपका अभ्यास है, आपका रिवीजन है, आपका एक टेस्ट है। सिर्फ आपको अभ्यास करना है, इस क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस स्थान पर की? तो भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी जोधपुर, राजस्थान से। तो ये लगभग चलेगा 4 अगस्त 2025 तक। वर्ष 2025 में GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया?
तो वर्ष 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। ये है 11वें अध्यक्ष इसरो के 11वें अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। इनको 2025 का जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने 25 जुलाई 2025 को किस स्थान पर पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण करके हरित परिवहन के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है? ये लीजिए, भी भारत ने भी एक कारनामा कर दिया कि हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर दिया और इसकी शुरुआत की थी चेन्नई से। कहाँ से की थी? चेन्नई से इसकी शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न तो आना ही आना है, फिक्स है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। उत्तर होगा पेन ट्रांसलेट अवार्ड। कौन सा? पेन ट्रांसलेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत की ओर से कंपाउंड मिक्सड टीम आर्चरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एक तो परनीत कौर है और एक है कुशल दलाल। इन्होंने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। तो टोटल इसके अंदर भारत ने 12 पदक जीते थे और भारत का इसके अंदर 20वां स्थान रहा था। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन चुकी है? एक तो तन्वी शर्मा और एक है वेनला कलगोटला। ये दोनों की दोनों खिलाड़ी है बैडमिंटन की। इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय को कौन सा पर्यावरणीय उपहार भेंट में किया है? अभी ताज़ा 23 से लेकर 26 जुलाई मोदी जी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर है। तो वहाँ पे ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय को कौन सा पर्यावरणीय उपहार भेंट में किया? वो है सर्द ऋतु में लगाए जाने वाला एक पेड़। कौन सा? सर्द ऋतु में एक लगाए जाने वाला पेड़ उपहार में भेंट किया है। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितनी लोन सहायता प्रदान की है? ये सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि कल ही मैंने 16 से 31 जुलाई की जो मैंने आपको क्लास करवाई है उसमें मैंने एक बार फिर से आपको वहाँ पे भी रिवीजन करवा दिया। उत्तर होगा 4850 करोड़ रुपए। कितना होगा? 4850 करोड़। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है रिले पावेल ने। इसने क्या है? अपने भारतीय खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। अपने भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी हैं, इनको हराकर IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारत की उभरती हुई शतरंज सितारा दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को किस शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया? इन्होंने जीत लिया फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम में किया है और ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी है। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई दिव्या देशमुख है। और आपको पता है कहाँ की रहने वाली है? ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर किस क्षेत्र में ऑपरेशन महादेव शुरू किया है? क्योंकि सावन का महीना था तो इसलिए ऑपरेशन महादेव इसको नाम दिया गया। तो ये कहाँ पर चला? दाचीगाम नेशनल पार्क में। कहाँ पर चला था? दाचीगाम नेशनल पार्क। भारत ने किस वर्ष 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है? तो अब की बार होगा 33वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कि शॉर्टकट में इसका नाम है COP33। तो भारत के अंदर होगा कब? 2026 के अंदर। कब होगा ये? सन 2028 में। 2028 में होगा भी, ठीक है। कब होगा ये? सन 2028 के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2026 तक निम्न में से कौन से नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2026 में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है NVS 3, NVS 4 और NVS 5। 1 और 2 तो लॉन्च हो ही चुके हैं। अब आगे 3 आएंगे, NVS 3, NVS 4 और NVS 5। प्रधानमंत्री मोदी ने किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया तो वो है आपके सामने
तूतीकोर्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? तूतीकोर्न हवाई अड्डा है। इसमें नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 2025 में प्रिक्स वर्साई पुरस्कार में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया? लगातार टॉप पे आ रहा था चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, अब की बार उसको पछाड़ दिया है और अब सबसे टॉप पर आ चुका है चीन वाला। चीन वाला का नाम है यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ये है चीन के अंदर। ये अब सबसे टॉप पर आ गया भी। तो 2025 में प्रिक्स वर्साई पुरस्कार में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा आ गया चीन वाला। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAP 2025 किस संस्थान द्वारा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया? किस संस्थान द्वारा ये किया गया? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर नई दिल्ली द्वारा। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर नई दिल्ली द्वारा देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAP 2025 आयोजित किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 27 जुलाई को अपने बनाते हैं CRPF का स्थापना दिवस। अब की बार बनाया है 87वां स्थापना दिवस इन्होंने। कौन सा बनाया? और वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है? याद रखना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रखना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं और अब की बार 87वां स्थापना दिवस बनाया गया। भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये मैंने बता ही दिया, टोटल 12 पदक जीते और स्थान मिला था 20वां। ठीक है, टोटल 12 पदक जीते, स्थान मिला है 20वां स्थान मिला है और जापान है वो इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा था। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 15 वर्षों बाद स्क्वैश में कांस्य पदक किसने जीता है? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ तो उसमें भारत के लिए 15 वर्षों बाद स्क्वैश के अंदर कांस्य पदक जीता अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। तुर्की ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में किस अत्याधुनिक गैर परमाणु बम का अनावरण किया है? तुर्की ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 के अंदर गैर परमाणु बम का अनावरण किया। उसका नाम है गजेब। क्या नाम है इसका? गजेब का अनावरण किया है और एक मिसाइल का भी अनावरण किया है। देश में पहली बार हिंदी माध्यम में MBBS की पढ़ाई किस राज्य में शुरू की गई? देश में पहली बार, देखो सभी आपको पता है इंग्लिश में माध्यम में है, लेकिन यहाँ पे हिंदी माध्यम के अंदर ये MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। स्कूली शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के उद्देश्य से NCERT द्वारा नए पाठ्यक्रमों में निम्न में से किन 2 विषयों को शामिल किया जाएगा? तो अब की बार स्कूली शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के उद्देश्य से NCERT 2 नए पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। एक तो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन और दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर। ये दोनों शामिल करेंगी क्योंकि शुभांशु शुक्ला है वो अब की बार अंतरिक्ष मिशन की यात्रा पर गए और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कहाँ पे? नई दिल्ली। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा क्षेत्र वार सीमा से टूटू चोरी और त्रिची अरियालूर यात्रा के क्रम में किस अवसर पर गंगईकोंडा चोलपुरम के अंदर भाग लिया है? इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। और कौन सा अवसर था? वो था आदि तिरुवाथिर उत्सव। ये श्रीलंका के अंदर है क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो राजेंद्र चोल प्रथम थे क्या, उनकी अभी 1000वीं वर्षगांठ भी बनाएगी और 1000वीं उसमें स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा है रेमोना पेरेरा, इन्होंने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो लगातार इन्होंने 170 घंटे। कितने? लगातार 170 घंटे। ये देखो 3 ऑप्शन दे दिए, क्या करें भी? ये देखो आपके सामने 170 घंटे। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये एक पुस्तक पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट
ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। अगला देखो, एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस युवा खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा दिव्यांशी भौमिक ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? दिव्यांशी भौमिक ने। इनका खेल आपको याद रखा करो, किसकी खिलाड़ी? ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई 2025 को परले मिसाइल का परीक्षण भारत के किस परीक्षण स्थल से किया गया है? तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। तो इन्होंने 2025 के अंदर परले मिसाइल का परीक्षण किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कहाँ से? उड़ीसा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा से। प्रधानमंत्री मोदी ने किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की? तो ये इन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए, ठीक है, डिजिटलीकरण करने के लिए भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के लिए तो कौन सा ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण किस स्थान पर किया गया? अटल का जलावतरण किस स्थान पर किया गया? तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? गोवा के अंदर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के किस सैन्य स्टेशन पर एक्सरसाइज ड्रोन परिहार नामक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? ये जितने भी अभ्यास है ना, इनका स्थान और ये अभ्यास का नाम अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो इसका उत्तर होगा रोइंग मिलिट्री स्टेशन पर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है रोइंग मिलिट्री स्टेशन, वहां पर है एक्सरसाइज ड्रोन परिहार नामक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया भारतीय सेना द्वारा। हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रीस में हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 110 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया भी। ये कौन से खिलाड़ी हैं? हरदीप। बस इतना याद रखना है आपको, कौन से खिलाड़ी? हरदीप। किस व्यक्ति को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया संजय सिंघल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब तक के लिए बढ़ा दिया? भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया 13 फरवरी 2026 तक, क्योंकि 13 फरवरी को ही 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था। 6 महीने के लिए पहले लगा, उसके बाद में अब आगामी 6 महीने के लिए और इसको बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर की गई? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है? तो इसने भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया? चीन को। अब यह स्मार्टफोन के अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला है, वो भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है। यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो ये लगाया है 25% का। याद रखना भी, ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है और ये इकोनॉमिक का भी प्रश्न है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 25%। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये तो कल मैंने आपको करवा ही दिया अच्छे तरीके से। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, इन दोनों को अभिनेता में, और अभिनेत्री के अंदर किसको मिला? रानी मुखर्जी को मिला है। तो ये दोनों तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 1 अगस्त 2025 को किसने अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी कि देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है, वो अब देश के अगले उप सेना प्रमुख बने हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर स्थित बौद्ध स्तूप से लूटे गए भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न आखिरकार कितने वर्षों बाद भारत लौट आए हैं? यानी कि कितने वर्षों बाद भारत वापस लौट आए? 127 वर्ष बाद। ठीक है, कब है? 127 वर्ष बाद। भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र में किया है? भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक जो युद्धाभ्यास है वो
कहाँ पर किया, तो ये किया है पूर्वी सिक्किम के अंदर। कहाँ पर किया है, पूर्वी सिक्किम में। यूनाइटेड किंगडम ने किसे रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में नियुक्त किया, जो इस उपाधि को प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। तो यूनाइटेड किंगडम ने किसे रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में नियुक्त किया, जो इस उपाधि को प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, तो वो है आपके सामने प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। कौन है, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। तो ये आज की थी क्लास। आज संडे था, आज सिर्फ मैंने आपको रिवीजन करवाया है, ज़्यादा आपका मैंने वक्त भी ज़ाया नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का मैंने रिवीजन करवा दिया। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। ये है 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वाहन चालक की, भारत राजस्थान की, मात्र 50 रुपये में प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके। और ये 4th ग्रेड की अपनी जल्द ही बुक आ रही है, करंट अफेयर्स की 4th ग्रेड की स्पेशल भारत और राजस्थान की बुक आ रही है। जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक आपको मैटर मिलेगा। लगभग हमने 3 अगस्त यानी कि 2 अगस्त 3 अगस्त तक आपको इसके अंदर मैटर डाल दिया, और ये बुक बहुत जल्द ही 3 से 4 दिनों के अंदर बाजार के अंदर बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज कोई साथी लेना चाहे तो ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि आज संडे था, बिना वक्त जाया किए मैंने आपको रिवीजन आपको करवा दिया है अच्छे तरीके से। बस आप इतना काम कर जाओ कि वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो। अब देखो कितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, और लाइक आप खुद देख सकते हो। मैंने आपको देखो करंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है, डेली क्लास कंटिन्यू मिल रही है। ठीक है, वीकली क्लास आ चुकी है, 15 दिनों की क्लास आती है, अभी मंथली आपको शाम तक मिल जाएगी। देखो कितनी क्लासें आपको मैं 1 महीने के अंदर आपको दे रहा हूँ, और आप इतना काम करना है कि वीडियो को आप लाइक शेयर करना ही करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।